हेलो सभी दोस्तों को नमस्कार। कैसे हो? आशा कर रहा हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आपके एडमिट कार्ड भी आ चुके हैं, आपके कल एग्जाम भी है। मैं थोड़े से 20 क्वेश्चन 15-20 मिनट में आपको बता देता हूँ। हो सकता है कोई क्वेश्चन आ भी जाए, अगर नहीं भी आए तो इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं, आपके फॉर्मूले रिवाइज हो जाएंगे। देखो, मैंने क्विज में डाले थे। पहला क्वेश्चन दे रखा था लघु गुणक का, और इसमें दे रखा है, क्या दे रखा है? लॉग बेस में तो दे रखा था 100 और यहाँ दे रखा 0.1। अब इसका मान पूछा है, बताओ भाई कैसे ज्ञात करोगे? अब इसमें क्या करना है? पॉइंट ए का मतलब 0.1 का मतलब क्या हो गया? यहाँ पॉइंट हटाओ, नीचे लिख दो 10। अब ये 10 ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगी? 10 की पावर -1। ये इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो log 100 10 की पावर क्या है? -1। एक काम करो, ये 10 की पावर कितनी है? 2। ये कितनी है? 2 ये। अब बताओ, यहाँ एम एक log ए बी, ये आपको फॉर्मूला आता ही होगा। यहाँ एम दे रखा है, यहाँ एम दे रखा है, तो एन बटे एम बाहर आ जाता है, समझ रहे हो? तो यहां से तो क्या आ जाएगा? माइनस का एक बार, यहां से पावर क्या जाएगी? 2 बार, और रह क्या गया? log 10 10, और log 10 उसका मान कितना होता है? 1। तो माइनस का 1/2 इसका क्या हो जाएगा? आंसर। देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार दे रखा है आपके सामने। log 10 125 प्लस log 10 ये 8, यही है। दोनों का क्या है? अरे दोनों का ये आधार तो समान है ही। इसका मतलब log m प्लस n, log mn हो गया ना। तो देखो इसको क्या करेंगे? log 10 125 गुणा 8, यही होता है। log m इंटू n क्या होता है? log m प्लस log n, ये होता है। तो देखो क्या हो जाएगा? log 10 125 को 8 से गुणा, 800 25 8 200, कितना हो जाएगा? 1000। 1000 का मतलब कितनी पावर है? 10 की 3 पावर है। कितनी है? 3 पावर है। ये पावर क्या जाएगी? बाहर आ जाएगी। तो log 3 10 10, और इसका मान कितना होता है? 1। तो आंसर कितना आ जाएगा? 3। उम्मीद करता हूं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। 3 नंबर का क्वेश्चन देखो, 3 नंबर का क्वेश्चन है, यह आपको दे रखा है। क्या दे रखा है? 3x - 1 बराबर 5। भाई दोनों तरफ log ही लेना था, log ले लो। log 3x - 1 बराबर log 5। अब देखो ऑप्शन की तरफ देखो, log 5 एक ही ऑप्शन में है, और वहां भी बेस क्या दे रखा है? 3। तो यहाँ भी 3 कर लो, यहाँ 3। ये क्या आ जाएगा? पावर। पावर क्या जाएगी? बाहर। तो x - 1। अब बताओ यहाँ क्या बचा? log 3 3 बराबर क्या हो जाएगा? log 3, ये संख्या क्या है? 5। इसका मान तो क्या हो गया? 1। x बराबर क्या जाएगा? 1 प्लस log 3 इंटू 5, यही तो था। ये एक ऑप्शन में है। अब इसको और क्या लिख सकते हैं वो देखो, मतलब ये एक को लिख सकते हैं कि log 3, ये 3, ये तो लिख ही सकते हैं। मतलब एक ऑप्शन तो ये है ही है। इसके अलावा क्या लिख सकते हैं? log 3 5 गुणा हो जाएंगे। देखो x बराबर क्या हो जाएंगे? log 3 3 इंटू 5, 3 इंटू 5 क्या होता है? 15। ये ऑप्शन सी में भी था, तो ए व सी दोनों हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 4। 4 नंबर का क्वेश्चन है, किस श्रेणी में, ये आपको पूछा है। तो इसमें क्या करोगे रे? इसमें देखना है, ये दे रखा है आपको log 3 2, log 3 4, log 3 8, ये दे रखा है। और हमें क्या पूछा है? ये पूछा है कि किस श्रेणी में, एपी में, एचपी में, जीपी में। तो भाई ये log 2 ही है। इस 4 को मैं क्या लिख सकता हूं? 2 की पावर 2 लिख सकता हूं। इस 8 को मैं क्या लिख सकता हूं? 2 की पावर 3 लिख सकता हूं। यही तो लिखूंगा ना। तो देखो अब ये क्या हो जाएगा? log 3 2, ये 2 बाहर आ जाएगा पावर वाला, तो क्या हो जाएगा? log 3 2, ये 3 पावर वाला बाहर आ जाएगा, log 3 2। कहने का मतलब यहां 1 था, फिर 2 हो रहा है, फिर 3 हो रहा है। बताओ अंतर समान आ रहा कि नहीं आ रहा है? इसका मतलब ये किसमें है? समांतर श्रेणी में है। कर सकते हो। देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। और 5 नंबर का क्वेश्चन है, 5 नंबर के क्वेश्चन में आपको दे रखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर दे रखा है 7ab, और हमें पूछा है log a प्लस बी बट्टे 3। भाई हमें a प्लस बी चाहिए, यही चाहिए ना। तो इसको a प्लस बी बनाओ, तो दोनों तरफ क्या कर दो? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab जोड़ दो, और इधर भी जोड़ो 7ab प्लस 2ab, ये जोड़ दिया। तो ये क्या बन गया? a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये क्या बन गया? 9ab। हमें तो केवल a प्लस बी चाहिए, तो यहां से अंडर ले लो। तो a प्लस बी बराबर क्या जाएगा? ये 9 का अंडर कितना होगा? 3। ये क्या हो जाएगा? ab। ये 3 का दे दो भाग, तो a प्लस बी बट्टे 3 बराबर रूट ab। रूट ab को क्या लिख सकते हैं? ab की पावर 1/2, ये लिख सकते हैं। इसका मतलब a प्लस बी बट्टे 3 की जगह क्या लिख सकता हूं मैं? ये लिख सकता हूं log ए बी की पावर 1/2। अब ये पावर क्या जाएगी? बाहर, तो बाहर 1/2 log ए बी। अब m इंटू एन क्या हो जाएगा? 1/2 log m प्लस log n, ये तो था।
अरे यही आंसर था। देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। 6 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है। 6 नंबर के क्वेश्चन में दे रखा है ये log 2√3 144। अब इसका मान पूछा है तो भाई x बराबर मान लो, ये log हटाओगे तो ये आधार इधर आ जाएगा। तो देखो यहां क्या बचा, ये log हटाया उसको उधर भेजा तो क्या बन गया 2√3 की पावर क्या है x, यही तो हुआ। अब मैं मुझे बताओ ये 2 को अंदर लेकर जाएंगे तो ये 4 बनेगा कि नहीं बनेगा? 4 3 कितना हो जाएगा 12। √12 का मतलब क्या हो गया है 12 की पावर 1/2, यही तो हुआ। तो देखो ये तो है 12 की पावर 2 और ये क्या हो जाएगा 12 की पावर 1/2, ये तो है। और ऊपर अक्स से गुणा है, इसका मतलब ये क्या हो गया 12 की पावर x/2। दोनों तरफ क्या है आधार समान है, इसका मतलब 2, इसकी पावर कितनी है 2 और इसकी पावर कितनी है x/2। तो x बराबर कितना आ जाएगा 4, यही आंसर था। कर सकते हो, ये क्वेश्चन नंबर 6 था। इसके बाद में देखो क्वेश्चन नंबर 7। 7 नंबर का क्वेश्चन है। 7 नंबर के क्वेश्चन में ये दे रखा है log x 0.1 बराबर -1/3। तो x का मान ज्ञात करो, ये हमें पूछ रहा है। तो भाई log हटाओ, x को इधर ले जाओ तो यहां तो 0.1 बच गया, बराबर x की पावर क्या हो गई -1/3। 0.1 का मतलब पॉइंट हटाओ, नीचे 10 लगाओ, ये 10 ऊपर जाएगा, इसका मतलब पावर क्या हो जाएगी -1। तो 10 की पावर क्या है -1 बराबर x की पावर -1/3। अब जैसे ये 1/3 हटाओगे तो उधर -3 से गुणा कर दो। कहने का मतलब क्या, यहाँ -1 नहीं है, यहाँ 3 नहीं है 1 है, समझ रहे हो। अब क्या करना है, यहां से पावर को हटाएंगे, हमें तो x का मान चाहिए, तो -3 से गुणा करो। तो देखो 10 की पावर -1 गुणा -3, ये -3 से गुणा करोगे तो दे 3 से 3 कट गया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो x बराबर कितना हो गया 10 की पावर 3 का मतलब कितना हो गया है 1000। वैसे भी हम ऐसे निकालते हैं, x की पावर 1/3 बराबर 2 लिखते हैं, तो x बराबर क्या हो जाएगा 2 की पावर, इसको उल्टा करते हैं 3/1 करते हैं, मतलब 3 हो जाएगा। कर सकते हो ना। देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। 8 नंबर का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है और ये भी बढ़िया क्वेश्चन मानो, 3 4। इसके बाद में दे रखा है log 4 5 log 5 6 log 6 7 log 7 8 log 8 और ये 9, ये दे रखा है। अब हम इसको कैसे करते हैं, आधार चेंज करते हैं। आधार चेंज करते हैं log 4/log 3, फिर log 5/log 4। इसका मतलब ये 4 से 4 कटेगा, 5 से 5 कटेगा, 6 से 6 कटेगा, 7 से 7 कटेगा, 8 से 8 कटेगा। ऊपर यह क्या रहेगा log 9, क्या रहेगा log 9, नीचे क्या रहेगा log 3। अरे ये तो रहेगा, ये रहेगा ना log 3। अब देखो इसको कैसे लिख सकते हैं log 3 9 ऐसे लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये ऊपर एक ही टर्म में लिखते तो आधार बन जाएगा। ये 9 को क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 2 और ये 2 क्या जाएगा बाहर, तो log 3 3। log 3 3 का मान कितना होता है 1। दूसरी बात, ये आधार और ये संख्या है, अगर इसके पावर ये 3 3, ये मत समझ लेना 3 3 यहां पावर आती है तो वो पावर हमेशा क्या जाती है बाहर जाती है, समझ रहे हो। देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। 9 नंबर का क्वेश्चन है। 9 नंबर के क्वेश्चन में दे रखा है log 2x प्लस log 4x प्लस log 16x बराबर 21/4। तो x का मान हमें ज्ञात करना है। भाई सबसे पहले ये देखो, ये 4 है, क्या है 4, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं 2 की पावर 2 लिख सकता हूं। इसके बाद में ये 16 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं 2 की पावर 4, यही लिखूंगा। अब देखो इसके ऊपर पावर 1 है, ये 1 है, ये 1 है, तो हमेशा मैंने क्या कहा था पावर बाहर आती है, तो इसके ऊपर तो 1 है तो 1 ही बाहर आएगा, तो log 2x प्लस इस पर पावर कितनी है 1, नीचे वाले पर पावर कितनी है 2, बच गया है क्या log 2x प्लस इस पर पावर कितनी 1, इस पर पावर कितनी 4, तो log 2x बराबर कितना 21/4, यही तो था। अब देखो log 2x को तो ले लो बाहर, 2x को तो ले लो बाहर, तो क्या बच गया 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 बराबर कितना हो गया 21/4। ये कितना हो जाएगा 7/4, कितना हो जाएगा 7/4।
गुणा 7/4 बराबर 21/4। 7 या 21, 4 से 4 कैंसिल। अब ये आ गया log 2 अक्स बराबर कितना आ गया 3। log हटाओ तो ये 2 इधर चला जाएगा, तो यहाँ क्या बच गया अक्स, ये 2 इधर आ गया, पावर में क्या बन गया ये कितना आ जाएगा 8। कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं था, देख लेना, क्या पता परीक्षा में आ ही जाए। देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। 10 नंबर का क्वेश्चन है, और 10 नंबर का क्वेश्चन में ये दे रखा है log बी ए इंटू log सी इंटू बी इंटू log सी ए, ये तो दे रखा है। आधार चेंज करने वाला सूत्र आ ही रहा होगा कि log ए बटे log बी। इसको ऐसे लिख सकते हैं, आधार हम अपने अकॉर्डिंग मान सकते हैं 10 मान लो, गुणा log बी बटे log सी गुणा log सी बटे log ए, ये सब आपस में कट जाएंगे, log सी सी सी, आंसर कितना जाएगा 1। कर सकते हो। देखो क्वेश्चन नंबर 11, और 11 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। अब 11 में ये दे रखा था आपको कि log 10 2 बराबर 0.3010 और 2 की पावर 20 में हमको की संख्या पूछी थी। तो भाई सबसे पहले तो पूर्ण पॉइंट में अगर संख्या आती है तो पूर्ण संख्या जो पॉइंट में है वो पूर्ण संख्या है, उसे एक बढ़ा के लिखना है। इसका log लो, log 10 पे ले लो 2 और ये 20, ये तो था 20 बाहर ले आओ, 20 log 10 2, 10 2 का मान कितना दे रखा है 20 गुणा 0.3010, इसको क्या लिख सकते हैं ये 6.020, ये हो गया। इसका मतलब इसका पूर्णांक संख्या से एक ज्यादा लेना है, तो 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, क्योंकि अंकों की संख्या को पॉइंट में थोड़ी आएगी भाई, 3.5 अंक है, ऐसे तो होगा नहीं, तो पूर्णांकों की संख्या n+1 कर लोगे। देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। 12 नंबर का क्वेश्चन देखो, 12 नंबर के क्वेश्चन में दे रखा है log a और ए बी बराबर दे रखा है अक्स, और हमें पूछा है log b ए बी, ये पूछा है। बताओ भाई इसको कैसे लिख सकता हूं मैं, log a m इंटू एन क्या होता है log m प्लस log n, यही होता है, बराबर क्या है अक्स, यही है। इसका मान कितना हो गया 1, ये प्लस का 1 इधर आकर किसका जाएगा माइनस का, तो देखो log a b बराबर x माइनस 1। अब हमें ज्ञात क्या करना है, ये ज्ञात करना है, तो इसमें देखो हमें क्या चाहिए log m इंटू एन, ये है तो log m प्लस log n, तो ये a प्लस log b, अब b का मान तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब हमें इसका मान चाहिए, जबकि आधार का चेंज करना है, तो अब इसको ऐसे करेंगे, तो देखो log ये b और ये a उल्टा गया, तो इसको भी उल्टा कर दो x माइनस 1, तो इसका मतलब इसका मान कितना आ गया है 1/x माइनस 1, x माइनस 1 एलसीएम लो, तो 1 प्लस x माइनस 1 बटे x माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल, x बटे x माइनस 1, यही आंसर था। देखो अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है, ये आपको log 2 log 3 log 4 x बराबर दे रखा है 0। भाई log हटाओ, ये संख्या इधर आ जाएगी, तो ये log हटा 2 की पावर 0 बना, 2 की पावर 0 का मान कितना हो गया 1, फिर ये log हटा ये 3 आ गया, तो इधर 3 की पावर क्या हो गई 1, फिर ये log हटा तो यहाँ 4 आ, ये 4 इधर आ गया, तो 4 की पावर 3 आ गई, तो x बराबर 4 की पावर 3, 4 की पावर 3 का मान कितना हो जाएगा 64। कर सकते हो ये भी। देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर का क्वेश्चन देखो, और इसमें दे रखा है 1/log 2 30 प्लस 1/log 3 30 प्लस 1/log 5, कितना दे रखा है 5, और ये संख्या कितनी है 30, यही है। भाई इसको चेंज करोगे तो इनके आधार चेंज हो जाएंगे, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं log 30 ये 2 प्लस, इसको कैसे लिख सकता हूं आधार चेंज कर दो, तो ये भी 30 आ जाएगा, यहाँ 3 प्लस इसका भी आधार चेंज कर दो 30 ये 5 आ गया। अब मुझे बताओ log m इंटू एन क्या होता है, log m इंटू एन इंटू ओ ऐसे, तो ये log m प्लस log n यही तो होता है, इसका मतलब log 30, ये क्या हो रहा है 2 गुणा 3 गुणा 5, ये होता है 5 3 15 15 दूनी 30, log द बेस 30 है, संख्या भी 30 है, तो आंसर कितना आ जाएगा। बताओ कोई हार्ड नहीं था मेरे अकॉर्डिंग। देखो क्वेश्चन नंबर 15। 15 नंबर के क्वेश्चन में देखो,
और 15 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने। ये दे रखा है log है, बेस 10 है, ए दे रखा है। इसके बाद में दे रखा है log 10 से 3 का मान दे रखा है बी, और हमें पूछा किसका है, log 5 12 का। ये पूछा है भाई, मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, पहले तो देखो log 10 12 बट्टे log 10, आधार चेंज कर दिया। देखो अब 12 को क्या लिख सकता हूं मैं, log 10, ये 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1, 4 3 12 बट्टे, अब 5 का तो मान हमारे पास दे ही नहीं रखा, तो 5 को क्या लिखेंगे, 5 को लिखेंगे 10 बटे 2, यही लिखेंगे। अब देखो ये 2 m इंटू एन ही तो है, तो देखो log 10 2 की पावर 2 प्लस log 10, ये हो गया 3 बट्टे m बट्टे n, तो m माइनस n हो जाएगा, तो log 10 माइनस log 10 2, यही हुआ। अब बताओ ये 2 पावर वाला है, ये बाहर जाएगा तो ये बन गया। अब देखो log 10 2 का मान कितना है, a, तो इसका मतलब ऊपर तो क्या बन गया 2a, प्लस ये log 3 वाला ये b बट्टे log 10 का मान कितना होता है 1, कितना होता है 1, माइनस 2 वाला क्या है a, ये आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या है 2a प्लस b बट्टे 1 माइनस a। कर सकते हो। देखो क्वेश्चन नंबर 17 16 नंबर का क्वेश्चन है। 16 नंबर का क्वेश्चन देखो, ये दे रखा है x log x प्लस 3 बराबर क्या दे रखा है 7। भाई देखो सबसे पहले यहां दे रखा है a log a x हो, तो इसका मान क्या आता है x, इसका मतलब ये और ये हो तो ये बचता है, तो इसका मतलब x प्लस 3 बच गया बराबर क्या है 7। ये प्लस का 3 नहीं दे रखा है, किसका हो जाएगा माइनस का, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 7 में से 3 निकालोगे कितना बचाएगा 4, कितना बचाएगा 4। देखो क्वेश्चन नंबर 17 नंबर का क्वेश्चन है। 17 नंबर का क्वेश्चन देखो, इसमें दे रखा है x बराबर है log 24 12, और y बराबर दे रखा है log 36 24, और z बराबर दे रखा है log 48 36, ये दे रखा है। और पूछा क्या है 1 प्लस एक्स वाई जेड, इसका मतलब ये तो आ गया 1, और एक्स वाई जेड को करना है गुणा, तो x बराबर तो दे रखा है 24 इंटू 12 गुणा log 36 24 गुणा log 48 36, ये तो था। अब मुझे तो ये बताओ भाई, ये 24 कट जाएगा, ये 36 कटेगा, कैसे कटेगा, लोग आधार वाले सूत्र से कट रहा है भाई। मैं इसको log 12 बटे log 24 लिखूंगा, log 24 बटे log 36 लिखूंगा, log 36 बटे log 48, ऐसे कट गया। तो यह तो क्या बचा, log ऊपर तो बच गया 12 और नीचे क्या बचेगा 48, यही बचेगा। अरे log 12 बटे log 48 बचेगा, तो उसको ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो अब इस 1 को क्या लिख सकता हूं मैं, log, हमारे पास तो बेस 48 है, तो इसको 48 प्लस log 48 ये 12, भाई ये तो एक ही तो है। अब दोनों का आधार समान है, m इंटू एन वाला लगाओ सूत्र, तो देखो log 48 गुणा 12, 48 गुणा 12 कितना होता है 48 गुणा 12 480 तो एक हो गया, और 96 एक हो गया 576, कितना हो गया 576। ये 576 किसका स्क्वायर है 24 का, तो 24 का स्क्वायर है तो वो 2 बाहर आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा 2 log 24 और ये 48। अब देखो अब ये तो है x, हमें ऊपर 24 चाहिए, तो ऊपर 24 इसमें है, और नीचे 48 चाहिए, कितना चाहिए 48, तो ये y और z, अब इनको गुणा करोगे तो 36 से 36 तो कट जाएगा, इसका मतलब 2yz, ये इसका क्या हो गया आंसर। कर सकते हो। देखो क्वेश्चन नंबर 18 नंबर का क्वेश्चन है। 18 नंबर का क्वेश्चन इस प्रकार का दे रखा है आपको सामने, log 7 log 5 और अंडररूट में दे रखा है x प्लस 5 अंडररूट x बराबर क्या है 0। अब हमें किसका मान पूछा है, तो x का मान पूछा है, बताओ कैसे ज्ञात करोगे x का मान। देखो यहां से log उठाओगे ये 7 इधर आ जाएगा, 7 की पावर 0 का मान कितना हो गया 1। इसके बाद में देखो ये log उठाओगे 5 इधर चला जाएगा, तो 5 की पावर क्या बन गया उधर 1 बचा हुआ था, तो ये 1 आ गया। इसके बाद में देखो इसके मतलब ये हमारे पास समीकरण क्या बन गई है x प्लस 5 प्लस रूट x बराबर क्या है 5। अब भाई थोड़ा सा ऑप्शन भी देख लिया करो कि x का क्या मान रखे कि 5 आ जाए। अब यहाँ 4 रखो तो 4 और 5 कितने हो गए 9, और 9 का अंडर रूट कितना होता है 3। यहाँ 4 रखा, 4 किसका स्क्वायर है 2 का, 3 और 2 कितने हो रहे हैं 5, इसका मतलब x बराबर क्या रखना है 4। थोड़ा सा ऑप्शन में भी आप नजर लगा लिया करो। देखो इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19 नंबर का क्वेश्चन है।
19 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है log 5, इसके बाद में देखा 0.008 ये दे रखा है। बताओ कैसे करोगे। अब क्या करना है, पॉइंट हटाओ, पॉइंट हटाओ तो नीचे 3 जीरो आ जाएंगे, तो क्या बन गया log 5, ये लो 8/1000, यही तो हुआ। 8 से काटो तो कितने बार कटेगा 125, क्या बन गया log 5 1/125, 125 का मतलब 5 की पावर क्या है 3, और ये 5 की पावर 3 ऊपर जाएगी तो किसकी हो जाएगी माइनस की, तो log 5, 5 की पावर माइनस का 3, ये पावर आ जाएगी बाहर तो माइनस का 3, log बेस में 5 और ये संख्या भी 5, log 5, 5 का मान कितना हो जाएगा 1, तो माइनस का 3 कर सकते हो। इसके बाद में देखो क्वेश्चन नंबर 20, और 20 नंबर का क्वेश्चन है ये 20 नंबर का क्वेश्चन है 7 log 7 11 प्लस 3 log 3 और ये 5, ये दिया है। मैंने क्या कहा था, यहां भी a यहां भी a, तो इसका मतलब ये x वाला बचता है। अभी अभी बताया था a log a x हो तो इसका मान x आता है, मतलब ये है तो इसका मान कितना आ गया 11। यहां भी 3 3 दे रखा है तो इसका मान कितना आएगा 5, 11 और 5 कितना हो गया 16, ये क्या था आंसर। अब इसको भी देखो कितने बच्चों ने गलत कर रखा है, लगभग 23 बच्चों ने इसको गलत कर रखा है। देखो क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 में देखो ये दे रखा है log 10 x स्क्वायर माइनस 6x प्लस का 45 बराबर 2, ये दे रखा है और x का मान हमें पूछा है। तो देखो भाई log उठाओगे तो ये 10 इधर आ जाएगा, तो ये 10 इधर आ गया, ऊपर पावर क्या बन गई 2, इसका मतलब कितना आ गया 100 आ गया, और इधर क्या बचा x स्क्वायर माइनस 6x प्लस का 45, यही बचा। अब देखो ये 100 इधर जाएंगे, इसका मतलब माइनस क्या हो जाएंगे 45 माइनस 100 कितना जाएगा 55, x स्क्वायर माइनस 6x माइनस के कितने हो गए 55, यही हुआ ना। अब देखो इसमें क्या करना है, आप ऑप्शन चेक करना, ऑप्शन चेक करना। पहले ही ऑप्शन में क्या दे रखा है 11 और माइनस 5, 11 पंजो 55, बाकी किसी भी ऑप्शन में 55 बन ही नहीं रहा था और हमें गुणा करने पर क्या चाहिए था 55, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। 11 और 5 हो जाएगा, इसको माइनस का 5, समझ रहे हो। इसके बाद में लास्ट क्वेश्चन है जो मैंने लॉग वाले डाले थे, उसके बाद में देखो 22 नंबर का क्वेश्चन, 22 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 22 दे रखा है ए बी सी गुणोत्तर श्रेणी में, किसमें गुणोत्तर श्रेणी में, और पूछा क्या है, ये पूछा है log x a log x b log x c किस श्रेणी में है, ये पूछा ना किस श्रेणी में है। भाई अगर ये गुणोत्तर श्रेणी में है तो इसका मतलब ये बी स्क्वायर बराबर ए सी होगा, ये हमें दे दिया है। अब हमें चेक करना है ये किसकी श्रेणी में है, दोनों तरफ log ले लो, आधार हमें अक्ष तो दिया जाए अक्ष पे ले लो, तो ये log x b स्क्वायर बराबर log x a c, यही होगा। अब देखो इसको 2 को ले लो बाहर, 2 log x b बराबर log x a प्लस log x c, यही हुआ। अब देखो अगर ये समांतर श्रेणी में होंगे, हमारे पास ऑप्शन तीनों दे रखे हैं, अगर ये समांतर श्रेणी में होंगे तो 2b बराबर क्या होता है a प्लस c, ये होता है। अरे कहने का मतलब 1 2 3, ये अगर समांतर श्रेणी में है तो 2b का मतलब 2 दूनी 4, 2 2 दूनी 4, तो a और c कितना हो गया 4, ऐसे होगा। तो इसमें देखो ये क्या है 2 और ये क्या है log x b, इसका मतलब 2 ये b हो गया और बराबर x a, ये a तो है इसका मतलब a हो गया, और ये क्या है c, इसका मतलब ये तीनों चीज किसमें है समांतर श्रेणी में। उम्मीद करता हूं मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया, किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं लेनी है, आपको चिल करना है, बिल्कुल कल अच्छा पेपर जाएगा, ये मेरा बधाई है। आप मेरे दिल से दुआएं भी है, आपने हमने सबने मेहनत की है, माँ सरस्वती आपका बिल्कुल आशीर्वाद देगी, पॉजिटिव रहे, शांत रहे। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।